देखिए, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है और इस समय दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो संगम में स्नान करना, यही उद्देश्य है ना। लोग जाते हैं, धक्का खाते हुए जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। और यह जो कथा है ना, यह भी गंगा ही है, जग पावनी गंगा है। वहां तो आप जाएंगे तब आपका जन्म जन्मांतर का पाप आपका कटेगा। लेकिन अगर आप कथा यहां पे सुन लेंगे, जहां तक मेरी आवाज जाती होगी, जिस जिसके कान में यह कथा पहुंचता होगा महाराज, वह गंगा में डुबकी लगाता होगा और उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसके कट जाएंगे। यह सत्य बात है महाराज। कथा भी एक प्रकार से गंगा है और यह गंगा जो है जगत को पवित्र करती है। गंगा में तो स्नान करने वाला ही शुद्ध होता है। देखिए, गंगा की एक हम बात करते हैं तो गंगा जी का दर्शन मात्र से, दर्शनम पुण्यम, दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और स्पर्शनम पापनाशनम, गंगा जी का स्पर्श मात्र करने से पाप का नाश हो जाता है। जन्म जन्मांतर के जो पाप है ना, वह खत्म हो जाते हैं। आचमनम महादानम, कोई भी हम दान करते हैं तो उसका लिमिट होता है, लेकिन आचमन का फल यह है, गंगा जी में अगर हम आचमन करते हैं ना तो महादान, जिसका वर्णन करना असंभव है। और स्नानम, जब हम डुबकी लगाते हैं ना तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है गंगा की महिमा। और हम लोग आज इस भूमि पे, सोनबरसा के भूमि पे बैठे हुए हैं और जो जग को पावन करने वाली कथा है, उस कथा को सुन रहे हैं महाराज। तो हमारा तो ऐसे ही जन्म जन्मांतर के समस्त पाप कट गए। और तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कब? जब हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं तब। इस संसार में देखिए, जिसको देखिए वही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, वही धनी है महाराज। अभिमान तो बहुत करते हैं। एक सेठ जी करोड़ों रुपए का नित्य प्रतिदिन टर्न ओवर करते हैं, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग का दाल और हल्का फुल्का रोटी। और दैव संजोग से मैं सेठ जी के यहाँ पहुंच गया। मैं सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर व्यंजन आता है, मैं ठाकुर जी को प्रसाद पाता हूँ, अपने स्वयं प्रसाद पाता हूँ, और आपके लिए यह सूखी रोटी आती है और मूंग का दाल आता है खाने के लिए, क्या आपके साथ लोग भेदभाव करते हैं? तो सेठ जी कहते हैं, महाराज जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं थोड़ी सी अगर घी खा लूंगा ना तो मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, वह मेरा बढ़ जाएगा। नमक अधिक खा लूंगा तो बीपी मेरा बढ़ जाएगा। देखिए, सेठ जी के पास सब कुछ है, लेकिन खाने में उनको दिक्कत है महाराज। सब कुछ है, कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि बेटा
अपने मन का करने लगता है, बिटिया अपने मन की करने लगती है, बहू अपने मन की करने लगती है। महाराज, इस संसार में जिसको देखो वही दुखी है, लेकिन एक दूसरे को देख करके लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति सुखी है। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी करी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सभी लोग दुखी हैं महाराज, तो सुखी कौन है? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान का स्मरण करता है, वही सभी प्रकार से सुखी है महाराज।